हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। हमारा पिछली बार मैंने आप लोगों को जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है उत्सर्जन की कार्य की मतलब फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, उसमें हम लोगों ने हमारा जो मनुष्य का जो उत्सर्जन तंत्र होता है मतलब जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल से स्टडी कर ली थी। उसमें मैंने आप लोगों को किडनी और नेफ्रॉन के फंक्शन भी समझा दिए थे। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में स्टडी करेंगे। वो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है परीक्षा के अंदर, वृक्क की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी, है ना। मानव वृक्क की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी। पिछली बार मैंने आपको जब एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बताया था तब बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर दो किडनी होती है। उस डायग्राम में मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो किडनी होती है वो हमारी 10 × 6 × 4 मतलब जो आपका 10 सेंटीमीटर तो उसकी लेंथ होती है ना, 6 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होती है और 4 सेंटीमीटर वो उसकी थिकनेस होती है, मोटाई होती है। और एक किडनी के अंदर लगभग 1.25 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। मतलब प्रत्येक किडनी 1.25 मिलियन नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। और नेफ्रॉन को यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। और नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में जाने जाते हैं। मतलब नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये हम लोगों ने पिछली बार भी पढ़ लिया था, ये मैंने आज आपको डबल से रिवाइज करा। अब जब हमारा जो मैंने आज अभी आपको क्वेश्चन बताया उस क्वेश्चन में आपको पूरा सिस्टम का डायग्राम नहीं बनाना है, केवल आपको एक किडनी का डायग्राम बनाना है। मतलब किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी रहती है, मतलब किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या पार्ट होते हैं वो आपने को उसमें बनाना रहता है। तो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि जो हमारी किडनी होती है वो किडनी दो भागों में बटी रहती है। मतलब ईच किडनी डिफरेंशिएटेड इन 2 पार्ट्स। जो किडनी का जो बाहरी भाग होता है उसे हम लोग रीनल कार्टेक्स कहते हैं। और जो इंटरनल पार्ट होता है, जो आंतरिक भाग होता है वृक्क का, जो बहुत सारे कोनिकल पिरामिड से मिलकर बना होता है जिनको हम लोग रीनल पिरामिड्स कहते हैं। वो रीनल पिरामिड्स की संख्या भी आपको याद होना चाहिए। हर एक किडनी में 8 से लगा के 18 तक हो सकती है। कितने पिरामिड हो सकते हैं? 8 से लगा के 18 रीनल पिरामिड हर एक किडनी के अंदर पाए जाते हैं। तो जो किडनी का जो बाहरी भाग होता है जिसे रीनल कार्टेक्स कहते हैं, उसमें नेफ्रॉन का बोमेन्स कैप्सूल और आपका पीसीटी और डीसीटी स्थित होती है। मतलब जब नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर हम अगली बार समझेंगे तब आपको बताएंगे कि जो नेफ्रॉन का जो बोमेन कैप्सूल होता है जिसको हम लोग मालपीजियन बॉडी भी कहते हैं, वो वाला जो भाग रहता है नेफ्रॉन का वो कार्टेक्स भाग की ओर होता है। मतलब कार्टिकल पार्ट की ओर सिचुएटेड रहता है। और जो उसका हेनले लूप और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, मतलब हेनले लूप और संग्राहक नलिकाएं, वो मेडुला वाले भाग की ओर होती है। जो यूरिन बनता है फिल्टर होके आता है बोमेन्स कैप्सूल में से, वो पहले पीसीटी में जाता है, फिर आपका डिसेंडिंग लिम्फ में जाता है, फिर आपका असेंडिंग लिम्फ में जाता है, फिर आपका डीसीटी में जाता है, फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जाता है और फिर वो यूरेटर में जाता है, मूत्र नलिका में जाता है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर का नॉलेज होना जरूरी है। तो जो नेफ्रॉन का
नेफ्रॉन का जो दो पार्ट रहते हैं वो आपके रीनल कार्टेक्स में रहते हैं, और जो बाकी के जो भाग होते हैं उसके वो रीनल मेडुला में होते हैं। और रीनल मेडुला रीनल कार्टेक्स से यूरिन को कलेक्ट करके वो आपके यूरेटर में डाल देती है, मूत्र नलिका में। यूरेटर से जो यूरिन होता है वो आगे जाकर यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है, और फिर यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन इकट्ठा हो जाता है उस यूरिन को यूरिथ्रा के द्वारा, यूरिनोजेनाइटल अपर्चर के द्वारा बॉडी से बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाता है, शरीर से बाहर उसको निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो आज मैंने आपको बताया प्योरली डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, मतलब इसका डायग्राम ही आपको बनाना है। तो ये देखे आप लोग, इसका बोर्ड पे ये डायग्राम बना है, मैंने बनाया है। ये हमारी किडनी ऐसी बीन सीड शेप होती है, ठीक है ना। ये इसका जो भाग दिख रहा है आपको, ये किडनी का रीनल कार्टेक्स है, और ये जो कोनिकल स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, कोणी संरचनाएं, ये कहलाते हैं आपके रीनल पिरामिड्स। ये रीनल पिरामिड्स जो मेडुला वाले भाग में रहते हैं, और इनकी संख्या आपकी हर एक किडनी में 8 से लगा के 18 तक हो सकती है। अब जैसे भले यहाँ पे तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 एक कम बनाया है, तो एक आप और बना सकते हैं, ठीक है। ये जो कार्टिकल वाले भाग में ये आपका बोमेन कैप्सूल होगा, जहाँ पे जब मैं आपको नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बना के बताऊंगा, तो अभी आपको मैं रफली समझा रहा हूँ। नेफ्रॉन ऐसा रहता है जिसको कि हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं, किसकी, किडनी की। ऐसा कोइल्ड स्ट्रक्चर रहती जिसको यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं, ठीक है ना। मैंने आज आपको ये रफ डायग्राम बना के समझाया हूँ, ठीक है ना। फिर डिटेल से इसका कल आपको मैं समझाऊंगा। ऐसा नेफ्रॉन रहता है ये, ठीक है ना। तो ये नेफ्रॉन का ये जो पार्ट है, इसको हम लोग बोमेन कैप्सूल कहते हैं। वो यहाँ पर होता है, जैसे इसको अगर यहाँ बनाए तो अपन ऐसा रहेगा, है ना, ऐसा। फिर ये कोइल्ड रहेगा ऐसा, है ना। और ये बाकी के जो पार्ट रहते हैं आपके, ये आपके ये मेडुलरी भाग की ओर होते हैं, ठीक है ना। फिर ये यहाँ से यूरिन बनेगा, फिल्टर होके यूरिन आएगा ये, और ये यूरिन फिर यहाँ से यूरेटर में चला जाएगा, और यूरेटर से फिर आपका यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा, और यूरिनरी ब्लैडर से बॉडी के द्वारा, यूरिथ्रा के द्वारा बॉडी से बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो ऐसी हमारी किडनी होती है, और इस किडनी में ऐसे ऐसे जो नेफ्रॉन होते हैं, ये आपके 1.25 मिलियन नेफ्रॉन हर एक किडनी के अंदर पाए जाते हैं। मतलब प्रत्येक वृक्क में 1.25 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, और नेफ्रॉन को यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन परीक्षा के अंदर बहुत पूछते हैं, कितने नेफ्रॉन होते किडनी के अंदर, ठीक है ना। और कभी कभी ये भी पूछ लेते कि किडनी में रीनल पिरामिड्स की संख्या कितनी होती है। तो रीनल पिरामिड की संख्या आपकी लगभग 8 से 18 होती है हर एक किडनी के अंदर। मतलब 2 किडनी होती है, दोनों में, मतलब ये जैसे इसमें मान के चलो अपन एक एवरेज राइट किडनी में 8 है, तो लेफ्ट किडनी में भी 8 होंगे, ठीक है ना। तो ये अपना किडनी की स्ट्रक्चर है। किडनी आपको पता ही है, पिछली बार बताया था, ये हमारी बॉडी का मेन उत्सर्जी अंग है, मतलब मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। इसके द्वारा हमारी बॉडी के अंदर यूरिन बनता है, और यूरिन का फॉर्मेशन नेफ्रॉन के अंदर होता है, और नेफ्रॉन किडनी के अंदर होते हैं, ठीक है ना। मतलब किडनी नेफ्रॉन से मिलके बनी है, और उन्हीं की मदद से वो फंक्शन करती है। इसलिए किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन को हम कहते हैं। जो यूरिन बनता है, वो यूरिन का बनना एक प्योरली हार्मोनल प्रोसेस है। मतलब इसमें जो हार्मोन्स जो रहते हैं, हमारी जो अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं हमारी बॉडी में, वो एंडोक्राइन ग्लैंड और किडनी के द्वारा रिलीज होने वाला इटसेल्फ एक हार्मोन रेनिन, ये हार्मोन, और आपका पैराथायराइड ग्लैंड के द्वारा निकलने वाला पैराथ हार्मोन,
एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा निकलने वाले मिनरलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा निकलने वाला एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन, ये सारे हार्मोन हमारी बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। और एक हेल्दी पर्सन के अंदर मतलब पूरे दिन भर में एक 1.25 लीटर यूरिन पर डे बनता है। 1 से 1.5 लीटर के लगभग यूरिन पर डे हमारी बॉडी से डिस्चार्ज होता है, ठीक है ना। और जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन में जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है, जो मूत्र का निर्माण होता है, वो 3 प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। मतलब इट कंप्लीट्स इन 3 स्टेप्स। पहला होता है आपका अति सूक्ष्म छनन, अंग्रेजी में कहते हैं इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसको हम लोग ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के 20 कहते हैं। बहुत जगह किताबों में आप लोगों को इसको ऐसा भी लिखा पढ़ा मिल सकता है, ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नंबर 2 जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं पुनः अवशोषण, अंग्रेजी में कहते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। और जो थर्ड प्रोसेस होती है वो होती है स्त्रावण, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो मूत्र का निर्माण 3 प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। एक तो अति सूक्ष्म चलन, पुनः अवशोषण और स्त्रावण। इंग्लिश में आपका ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और आपका ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन। इन तीनों प्रोसेस के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। वो अलग प्रश्न आपका बनता है कि मूत्र के निर्माण की क्रियाविधि को समझाइए, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन अलग से आएगा। तो अगर ये इंटरनल स्ट्रक्चर का डायग्राम बनाने के लिए आए, मतलब वृक्क की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाने के लिए आए, तो ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है ये भी आ सकता है कि नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। मतलब ये कथन सत्य है असत्य है, मतलब ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है ना। और जो हमारी बॉडी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है, जो मूत्र का निर्माण होता है, वो कितने चरणों में होता है। तो उसके लिए 3 प्रोसेस होती है, 3 स्टेप होती है। एक तो आपकी होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन, ठीक है ना। इस टाइप से हमारी बॉडी के अंदर किडनी के द्वारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है। और ये किडनी जो है हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल पार्ट है, ठीक है ना। अब अगली बार हम लोग इसमें नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर और नेफ्रॉन के अंदर किस टाइप से यूरिन का फॉर्मेशन होता है ये हम लोग स्टडी करेंगे, जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट होगा। बाकी मैं आप लोगों को किडनी की क्या क्या डिजीज होती है वो भी मैं आपको प्रीवियसली समझा चुका हूँ, ठीक है ना। तो हमारा जो लास्ट कॉन्सेप्ट है इसके लिए आप जुड़े रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।